दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जिनकी प्रतियां परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब पढ़ा और ये लिस्ट मेरे पास आई है, मैंने पूछा कि राजस्थान के अंदर जनवरी से अब तक कितने प्रकरण दर्ज हुए महिला अत्याचारों के, तो जिसमें सबसे टॉप आया है 881 जो कि अलवर में, सेकंड नंबर पर आया है भरतपुर जहां से माननीय मुख्यमंत्री महोदय है। और जितनी भी योजनाएं माननीय मंत्री महोदय ने बताई, सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलाई गई। ये सारे पिछली बार विरोध में आप सब ने, भाजपा के सारे लोगों ने इस टाइप से पेपर छपवाए और विरोध किया, जितना हो सकता है उतना विरोध किया, जबकि जितनी योजनाएं मंत्री महोदय ने बोली वो सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने चला। प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न पे ही आ रही हूँ। ये इस तरह के पोस्टर आप सब ने प्रश्न पूछिए। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए। इस तरीके का इसको रख दीजिए। राजस्थान के अंदर सुन लीजिए आप। ये सदन की गरिमा नहीं है। अध्यक्ष जी प्रश्न पूछिए। जब भूमिका नहीं बनेगी तो सवाल क्या पूछूंगा? भूमिका नहीं होती प्रश्न में, भूमिका नहीं होती प्रश्न में, भूमिका नहीं होती। आज हमारी बालिकाएं भी, बच्चे भी आए हैं, सबको पता होना चाहिए कि जनवरी से जब से सरकार बनी है, जब से कितने सारे प्रकरण, 20,000 से ऊपर प्रकरण महिला अत्याचारों के दर्ज हो गए। कई सारे प्रकरण ऐसे प्रश्न क्या ये पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी प्रकरण दर्ज है, इसमें आप लोगों ने, सबने, भाजपा के सभी लोगों ने ये कहा कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। भाषण नहीं करिए, प्रश्न पूछिए, मैं बैठा दूंगा, अगला प्रश्न पुकारूंगा। अब क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? अब सहने के लिए मजबूर है? माननीय मंत्री महोदय बताएं कि क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? और मैं पूछना चाहती हूँ, डिंपल मीणा का प्रकरण जो कि 3 बार प्रेस नोट जारी कर चुकी है पुलिस, उसको तोड़ मरोड़ के किस लेवल पे उसको ले जाया जा चुका है। उसके परिजन और सामाजिक संगठन धरना दिए हुए बैठे हैं। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि वो सिर्फ सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। क्या आप उस प्रकरण की सीबीआई की जांच कराएंगे ताकि सच्चाई का पता लग पाए परिजनों को ने किया है या किसी और ने किया है? मैं प्रश्न पूछ लिया, बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सब बातों की जो है जवाब में एक ही चीज में मैं बोलूंगा। माननीय विधायक ने बोला कि एकदम इतना क्राइम, महिला उत्पीड़न का इतना बढ़ गया है। मैं आपके द्वारा इस सदन को मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में 22,074 22,074 मामले रजिस्टर हुए थे। 2023 में वो 21,087। यही पूछा है और पूछा है। अरे उत्तर सुनो, मंत्री जी का उत्तर सुनना पड़ेगा। माननीय हरिमोहन जी, माननीय सदस्य, सुनिए जवाब। आपने कहा बीजेपी कांग्रेस, अब सुन लीजिए जवाब। आप अपना प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष महोदय, उत्तर देने में नहीं कर सकते हो कि हम दोगे नहीं दोगे। आप बैठिए, प्रश्न सुनिए पहले। अध्यक्ष उत्तर सुनिए, उसके बाद। अध्यक्ष महोदय, जब तक फिगर्स नहीं देना, आपने पूछे, आपका प्रश्न जो है ना, यू हैव क्वेश्चन की पिछले 6 महीने में, और मैं आपको जो 6 महीने है ना, मैं 2022 के मैं जो बता रहा हूं और 2023 के बताता हूं। हरिमोहन जी पता नहीं क्यों कूद रहे हैं बीच के अंदर। आप उत्तर पढ़िए। लेट मी आंसर। आप उत्तर दीजिए, मुझे जवाब देने दो। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ आपके राज्य में? माननीय अध्यक्ष महोदय, याद करो वो मध्य प्रदेश। माननीय मंत्री को बोलने दीजिए। संसार हुआ था राजस्थान यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे आपके मंत्री सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उत्तर दे दे। उधर भी आपके विराजो, हरिमोहन जी को भी बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे केवल इधर का नहीं, इधर भी बैठो तो मैं नहीं उठने दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 से 2023 जनसंख्या तो बढ़ी है और 2023 से 2024 जनसंख्या और बढ़ी है, लेकिन ये जो केसेस जो है 2022 से 24 तक 6% कम हुए हैं। 6% कम हुए हमारे केसेस महिला उत्पीड़न के। और सरकार हमारे आते ही बैठे बैठे नहीं बोले, बैठे बैठे नहीं बोले। आओ श्रीमान जी, ये बैठे बैठे बोलोगे तो बैठे बैठे मत बोलिए। आपके विपक्ष नेता बैठे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका जब पूछ रही थी हमारे से प्रश्न, तो बीच में से बोल रहे थे शेम, तो 6% कम हुआ है आपसे, शेम, आपके ऊपर शेम। अध्यक्ष महोदय, नो, इसे पॉइंट ऑर्डर नहीं होता। प्रश्नकाल में पॉइंट ऑर्डर नहीं होता। आप लोग शेम बोल सकते हैं, आप लोग शेम बोल सकते हैं, आप लोग शेम बोल सकते हैं। माननीय सदस्य, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। मैंने बैठिए, आप अनुभवी आते हैं, बैठिए। अगला अध्यक्ष महोदय, शेम कहते अध्यक्ष जी बात सुनिए। तो ये हल्ला मचाएंगे तो अगले प्रश्न में कोई हल्ला नहीं मचाएगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा। इनका हमारे संख्या खड़े रहोगे, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। अध्यक्ष जी भाई रुको। पर्सन संख्या 1416। सिंपल सी बात है, महिला अत्याचार का जो मामला है बहुत गंभीर है। आप तो चाहते हो कि अगला क्वेश्चन आ जाए, ये पीछा छूट जाए। मैं माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है खंड ब में, आपने जो परिशिष्ट लगाया है ना, पहला है 10/8/23, दूसरा है 9/5/22, तीसरा है 12/5/14, चौथा है 20/8/9, उससे आगे है 20/12/12, उससे बाद में 26/3/21, उसके बाद में है 22 जून 2006, और उसके बाद है ये सारे परिशिष्ट आपने साथ लगा के दिए हैं जो आपने नए सरकार ने डायरेक्शन दिए हैं। इनमें एक भी डायरेक्शन मौजूदा सरकार की हो तो आप बता दो, एक भी डायरेक्शन। दूसरा मेरा सवाल है, आपने कहा, भाई सुनो, दूसरा आपने कहा है कि 20,767 प्रकरण दर्ज हुए। इसमें दलित महिलाओं के कितने हैं, नाबालिग के कितने हैं, और कितने में चालान पेंडिंग है? एक। दूसरा, इसमें दलित महिलाओं को सरकार कोई पैकेज देती है तो कितना पैकेज अभी पेंडिंग है, कितनी महिलाओं को, ये मैं पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन और नहीं आया, नहीं आया सर। और आप जो आंकड़े दे रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट, आपने अप्रैल 24 में जो बताया ना 2861 मामले दर्ज हुए और मई के अंदर 4088 दर्ज हुए, जो कि एक महीने में ही 43% के आसपास वृद्धि हुई। आप 6% कम बता रहे हो, कहां से बता रहे हो? ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? माननीय तो कुछ कहेंगे? कुछ हकीकत जो है वो सदन को गुमराह ना करे, सही चीज बताए। जवाब सुनिए। अरे माननीय मंत्री महोदय, कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिक इशू ये है कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने क्या किया। मैं बता रहा हूं कि हमारे 7,400 ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहां पर लेडीज का मूवमेंट ज्यादा होता है। शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके सिनेमा हाउसेज हैं, ये जितने भी जहां हैं शॉपिंग एरियाज के अंदर हमने, और 20,615 नए सीसीटीवी जो कैमरास जो हैं हमने डिपार्टमेंट ऑफ DOIT से हमने ऑर्डर कर दिए हैं। पहले केवल जो है एक पूरे 11,500 ही कैमरा थे, हम 20,000 अतिरिक्त लगा रहे हैं, और 200 जो महिलाएं की स्क्वाड है उनको 200 को मोटरसाइकिल वायरलेस कैमरा उनके जैकेट के ऊपर लगा के। अब ये पूछेंगे, आप बैठे। नो, अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा। पर्सन संख्या 1416 1416। जवाब दो। पूछे 1416। माननीय मंत्री महोदय, अरे आप जवाब दो। मंजू में बस ठीक है, आप आप उत्तर पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। पर्यटन विभाग के आप भाषण करती हैं, प्रश्न नहीं पूछती हैं। आप तो माननीय मंत्री महोदय बोलिए। पर्यटक विभाग के वार्षिक मेले उत्सव कैलेंडर में बूंदी की कजरी तीज व कोटा का दशहरा मेला सम्मिलित है। अगला प्रश्न हो गया। बांदा जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित होने वाले फूड शो लोकोत्सव को पर्यटक से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक से जोड़ने संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट तथा श्रद्धालुओं, मेलार्थियों, पर्यटकों की संख्या इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
दो, उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में प्राप्त प्रस्तावों को गुणानुगुण के आधार पर निर्णित किया जाता है। खंड 3, 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में आयोजित होने वाले सहरिया लघु कुंभ मेले को पर्यटक विभाग के वार्षिक कैलेंडर में सम्मिलित करने तथा बजट आवंटन संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक कैलेंडर में सम्मिलित करने में इनके लिए बजट आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट, श्रद्धालुओं, मेलार्थियों और पर्यटकों की संख्या व उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं, मेलों के आयोजन स्थल की लोकप्रियता, सांस्कृतिक महत्व, पर्यटकों की आवाजाही, पर्यटक विकास की संभावनाओं इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, किशनगंज का जो फूल डोल लोक उत्सव है, ये पिछले 126 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं केवल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इसको पर्यटन में शामिल करने का विचार रखते हैं और शामिल नहीं कर रहे हैं या विचार नहीं है तो कहीं ना कहीं बजट, इसको हर साल ये भरा जाता है किशनगंज में फूल डोल, तो इसको बजट देने का आप कहीं ना कहीं सरकार से प्रावधान कराएं, क्योंकि ये 126 साल पुरानी परंपरा फूल डोल की किशनगंज में वर्तमान में है, तो इसको कहीं ना कहीं बूंदी की जो तीज है और दशहरे का मेला है उसके आधार पे कहीं बजट देने का प्रावधान करने का विचार करके आश्वस्त करें मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, फिर भी जिला पर्यटक विकास समिति के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाकर पर्यटक की दृष्टि से परीक्षण करवाकर उसमें युक्त निर्णय लिया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो है निर्णय लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री महोदय, ये सीताबाड़ी जो मेरा जहाँ आदिवासी कुंभ भरता है, सीताबाड़ी आदिवासी जो कुंभ भरता है केलवाड़ा में, वहाँ पर भी ये हमारा मेला भरता है। इस फूल डोल को और हमारे सीताबाड़ी जो धार्मिक स्थल है, इन दोनों का आप बजट दिलवाने का श्रम करें ताकि मेले का आयोजन किया जा सके और विभाग से इसके प्रस्ताव मंगाकर इसको बजट अलॉट करने का आप आश्वासन सम्मिलित करें माननीय मंत्री महोदय। पर्यटक विभाग द्वारा वर्ष पर्यंत राज्य की संस्कृति व कला के प्रोत्साहन हेतु मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसके लिए और हमारी सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा पर्यटक से प्रस्ताव मंगवाकर इस पे जो है युक्त निर्णय लिया जाएगा। श्री शंकर सिंह रावत, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लक्ष्मण श्री शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 484। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, नवीन जिला ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है, तथापि भविष्य में नीतिगत निर्णय होने के उपरांत गुणानुगुण के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत अति आवश्यक। चार तरफ के स्टेट हाईवे रोड रणीसर गांव, झाक, खारिया, मीठापुर एवं बिलाड़ा का बाईपास बनवाए जाने के संबंध में श्री कंवर लाल सदस्य की ओर से प्रदेश में महानरेगा योजना अंतर्गत बीएफटी वेयरफुट टेक्नीशियन को संविधान नियम 2022 में सम्मिलित किए जाने के संबंध में श्री ललित मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल की सुचारू व्यवस्था किए जाने के संबंध में श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के विभिन्न नवनिर्मित 33 केवी जीएसएस का संचालन शीघ्र प्रारंभ कराने एवं स्वीकृत 132 नवनिर्मित केवी जीएसएस निर्माण कार्य प्रारंभ करवाए जाने के संबंध में श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत कोटड़ी राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अपशिष्ट निस्तारण करने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में श्री उदयलाल डांगी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर की जयसमंद झील से जुड़ी नदी में RSMML झामड़ कोटड़ा माइंस द्वारा केमिकल पदार्थ डालने पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में
श्री बहादुर सिंह सदस्य की ओर से महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करवाए जाने के संबंध में श्री अजय सिंह सदस्य की ओर से नागौर जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का भुगतान करवाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 11/10 को शून्यकाल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार है। 1, श्री प्रताप सिंह भील, गोगुंदा स्थित नेशनल हाईवे संख्या 27 पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमृतलाल मीणा, सराड़ा में 132 kV GSS का कार्य धीमी गति से होने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में। जेठानंद व्यास, विधानसभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में बीकानेर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आम जन को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरिमोहन शर्मा, उदयपुर के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक तंगी के कारण शिशुओं को बेचकर घर खर्च चलाने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पर्ची के बोलने की अनुमति होगी। श्री गोविंद प्रसाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मेरी विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना झालावाड़ जिले का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। ये मध्य प्रदेश सीमा से लगता है और मैं पिछले काफ़ी समय से मांग कर रहा हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना को 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड में से कोई नहीं आएगा का किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, तथा पीछे से आते हैं। अकलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किया जाए, ताकि मनोर थाना में OPD 400 प्रतिदिन है तथा अकलेरा में 900 प्रतिदिन है, क्योंकि मनोर थाना में लगभग 150 गांव से ग्रामीण आते हैं। लगभग आबादी 1,05,000 का विस्तार हो चुका है, जबकि अकलेरा में 1,30,000 के लगभग आबादी है। नज़दीक में कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। सबसे ज़्यादा आउटडोर रोगी आते हैं। पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है। लोगों को बहुत कठिनाई आती है। मजदूर वर्ग के लोग आए दिन चोटिल हो जाते हैं, जिससे लगभग 100 किमी की दूरी पर झालावाड़ रेफर करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में कोई बड़ी सुविधा नहीं है, जबकि अस्पताल का भवन पर्याप्त है, परंतु चिकित्सकों के आवास नहीं है, वे पद भी रिक्त चल रहे हैं। मेरा आपसे, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि अविलंब अमली जमा पहनाया जाए, उसकी 100% क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएं, ताकि गरीब मजदूर वर्ग व आमजन को समय पर उपचार के साथ साथ धन के अपव्यय से भी राहत मिल सके। विशेष ध्यान देकर क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सकता है। धन्यवाद। श्री चंद्रभान सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेताओं को बकाया कमीशन प्रतिमाह मानदेय एवं दुकान किराया दिलाने के संबंध में महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इस प्रकार है। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 15 अगस्त से फूड पैकेट्स वितरण का प्रारंभ किया था, जिसका अगस्त में नवंबर में 2023 तक कमीशन बकाया है। आत्मनिर्भर योजनाओं के अंतर्गत ऑफलाइन वितरण किए गए गेहूं का कमीशन बकाया है। राशन विक्रेताओं व सहायक तोलक और वर्तमान में कोई मानदेय नहीं दिया जाता है और विक्रेताओं को दुकान का किराया भी नहीं दिया जाता है। 3-4 वर्ष पूर्व राशन विक्रेताओं को आधार सीडिंग का कार्य करवाया गया था, जिसका पेमेंट भी अभी तक बकाया चल रहा है। सरकार द्वारा पोस्ट मशीनों के 10 रुपये मेंटेनेंस के और 5.21 रुपये काटे जा रहे हैं। वर्तमान जो पोस्ट मशीनें विक्रेता को दी जा रही हैं, उसके पेटे पुरानी मशीन एजेंसी वाले ले रहे हैं,
जबकि पुरानी मशीन का पेमेंट विक्रेताओं द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। राज्य सरकार ने जुलाई माह में अशक्त वृद्ध उपभोक्ताओं के लिए 10 किलोग्राम का बैग होम डिलीवरी करने की योजना बनाई थी, परंतु राशन विक्रेताओं को कई विक्रेता अशक्त वृद्ध हैं। श्रीमान से आग्रह है, राशन विक्रेताओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विक्रेताओं को बकाया चल रहा कमीशन दिलाने, साथ ही राशन विक्रेताओं को सहायक तोलक को मासिक मानदेय भी दिया जाए। विक्रेताओं की ली जा रही पुरानी पोस्ट मशीनों का आधी की राशि विक्रेताओं को दी जाए एवं अशक्त एवं वृद्ध राशन विक्रेताओं के स्थान पर उनका सहयोग करने के लिए आश्रितों को नियुक्त किया जाए। धन्यवाद। श्री हंसराज पटेल। श्री हंसराज पटेल अध्यक्ष महोदय, पढ़िए 295। पढ़िए ना, जो आपने लिख करके दिया है उसको पढ़ना है 295 में। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बजट में जो हमारे कोटपुली का नाम आया, कोटपुली के लिए सबसे बड़े जो लिखा है वही पढ़ना है, जो आपने लिख करके दिया है वही पढ़ना है। चलिए 295 के अंतर्गत विषय अंतर्गत है कि विधानसभा क्षेत्र महुआ की ग्राम पंचायत कोचरी के ग्राम में संचालित सच डेयरी के अधिकारी सच डेयरी संचालन महुआ में नियम विरुद्ध MDC की कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अरे सही है आज मालिक डेयरी संचालन केंद्र समिति आउटिंग कर रखी है, जिनमें कुछ केंद्रों को अपने हिसाब से समिति देती है और उसमें मिलावटी दूध और पनीर की बहुत ज़्यादा गड़बड़ पाई जाती है। तो ये 295 के अंतर्गत मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। श्री छोटू सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में आने के बावजूद भी थोड़ा माइक के पास विभिन्न राजस्व ग्रामों का ग्राम सर्वे नहीं होने से किसानों को सामान्य आवंटन की समस्या के निदान हेतु वंचित गांवों का सर्वे करने हेतु महोदय जी, जैसलमेर जिले के उपनिवेशन विभाग के पास 7 तहसीलें हैं, जिनमें से लगभग 200 गांव उन तहसीलों में आते हैं, परंतु कई गांवों को राजस्व विभाग से उपनिवेशन विभाग में स्थानांतरित हुए कई वर्ष हो गए हैं, परंतु उनका ग्राम सर्वे नहीं होने के कारण ऐसे गांव में नहर व खाले बनने के बावजूद भी आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पा रही है, जिससे न केवल सैकड़ों भूमिहीन पात्र किसानों सामान्य आवंटन से वंचित, बल्कि नहर व खालों पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी आज तक उस पर खेती नहीं होने से हजारों टन फसल उत्पादन से भी वंचित होना पड़ रहा है तथा विशेष आवंटन के जरिए होने वाले आय से भी सरकार वंचित हो रही है। मैंने विगत सरकारों से भी कई बार ये मुद्दा उठाया था, परंतु आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। अरे बातचीत चैम्बर में जाके करना है माननीय सदस्यों, प्रथम चैम्बर में जाके मंत्री से मिलना है। या तो की प्रश्न संख्या 2608 यार वो जो पढ़ रहे हैं किसको ध्यान जा रहा है? अधिकारियों ने औपचारिकता निभाने में अरे आपको कह रहा हूँ जल्दबाजी करते हुए विश्वनाथ जी, आपको कह रहा हूँ, पटवारियों की टीम गठित कर